कोई कोई घर में जैसे मंत्र का सॉरी बुद्ध और उसका धम्म उसका पठन चालू होगा। और बार बार भगवान बुद्ध के बारे में हाँ आप लोग भी सुन रहे हैं। उनके माध्यम से बहुत सारी बातें जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि देखो चाहे चीन हो, जापान हो, तिब्बत हो, मंगोलिया हो, और मंचूरिया हो, और जैसे लंका, जैसे बर्मा, कंबोडिया, या लाओस, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे देश जो है और अनेक सारी जातियां हैं जैसे आर्य जातियां हैं और आर्यतर भी जातियां थी और मंगोलियन तुरानी जातियां, तो ऐसी बहुत सारी जातियां भारत देश में है। तो उन जातियों में अगर हमने सभी को अगर पूछा या उन सभी को पूछा जाए तो जिस गुरु से आपने यानी आप लोगों ने या तुमने सदाचार सीखा है तो उनका नाम क्या है, ऐसे आप बता सकते हो? ऐसे अगर हमने पूछा तो चारों ओर से एक ही आवाज आएगी, चारों ओर से एक ही गूंज आएगी, चारों ओर से एक ही ध्वनि आ, निकल आएगा। तो भगवान ऐसी आवाज चारों ओर से आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे क्यों आ सकती है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारे भारत देश में अनेक जाति है, अनेक जमाती है, विभिन्न विभिन्न हमारी संस्कृति है, अनेक हमारी भाषा है, और अनेक देश और अनेक प्रांतों में पूरे पूर्व जो आसिया खंड है वहां तक दूर दूर तक फैले हुए अनेक देशों ने दिखा दिया है कि हम भले ही अलग अलग जातियों के हो, अलग अलग वर्ण के हो, लेकिन हम सब जो एकत्रित जो बहुत ही शांतता पूर्व भारत देश में हम लोग रह रहे हैं उसका एक ही कारण है, और वो कारण है 2500 साल पहले भगवान बुद्ध जैसे उनका जन्म भारत देश में हुआ है। और सिद्धार्थ गौतम ने जो स्वयं प्रयत्न से सम्यक संबुद्धि की और अनन्य साधारण जो लोकोत्तर अवस्था है जो उसने प्राप्त की है, और अखिल मानव जाति के लिए जो सार्वजनिक यानी सभी का वह उसमें हित हो ऐसा जो धम्म है उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उसी धम्म के प्रभाव के कारण अनेक हमारी पीढ़ियां जो है विकसित हुई है, और अनेक जाति और अनेक जमाती और अनेक देश या अनेक प्रांत एक दूसरे से जो उनका व्यवहार है वो बहुत ही सहिष्णुता पूर्ण है और बहुत ही बंधु भाव से हम लोग एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण जो हमारा व्यवहार है वो भगवान बुद्ध के कारण है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर बुद्ध धर्म का नाच लोगों ने करने की कोशिश की है, और अनेक जगह पर मतलब जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध धर्म का राज करने का लोगों ने प्रयास किया है, उसने किया भी है, तो वहाँ वहाँ के जो मनुष्य प्राणी है वो बहुत ही गंभीर समस्याग्रस्त वहाँ के लोग बन गए हैं। वहाँ के लोग बहुत ही दुखी हो गए हैं, वहाँ के लोग बहुत ही मतलब त्रस्त है अपने व्याधियों के कारण, ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे अनेक जो लोग हैं अपने अहंकार के माध्यम से जैसे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में किसी किसी को ऐसे लगता है कि क्या वो मतलब निगेटिव ही बातें कहते हैं, और बौद्ध धर्म में अगर जाओ तो सिर्फ ध्यान करने के लिए हमें कहा जाता है, ऐसे अनेक बातें लोग कहते हैं। और उनमें जो अहंकार है उन अहंकार के माध्यम से वो इतनी दुविधा में देश को डालने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के कारण बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। और उस युद्ध युद्ध के कारण
इतनी सारी समस्या हो रही है, और तभी भी रोहिणी नदी के पानी की वजह से शाक्य और कोलिया में जब युद्ध की स्थिति निर्माण होने जा रही थी, तब सिद्धार्थ गौतम युवा थे, राजकुमार थे, और उन्होंने बहुत ही बारीकी से युद्ध को युद्ध को विरोध किया है। और वहाँ जो युद्ध की करने की जो कठोर भूमिका है तथागत बुद्ध ने, सॉरी सब सिद्धार्थ गौतम ने वहां पर दी थी। और तभी मैं सोचने लगी कि सही में ऐसे ही लोग अगर अभी भी हमारे साथ होते, जो निर्भयी है, जो संयमी है, ऐसे लोगों की सही में आज जगत में बहुत ही आवश्यकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आज के जगत में ऐसे लोग चाहिए जैसे सिद्धार्थ गौतम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और आप सभी को मालूम है, इस युद्ध के कारण में इतनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है। और जहाँ युद्ध होते हैं वहां की बात मैं कर रही हूँ, हम न्यूज में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, और युद्ध के माध्यम से बहुत घर के, जैसे किसी का लड़का मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, बहुत दुर्दैवी अवस्था उनकी होती है। और जहाँ ये जो युद्ध होते हैं वहां पे जो लोग जीवित है उनके मन की अवस्था भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे यूक्रेन के बारे में अगर कहा जाए, क्योंकि मैं मेरे लड़के को वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजने वाली थी, तो बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे कहा जाता है वहाँ के लोग अगर युद्ध वहां पर चलता है तो वहाँ के जो लोग हैं और बहुत गहरी नींद में भी रहेंगे, कभी भी उनको मतलब ऐसे जैसे हम लोग जैसे नींद से घबरा कर उठते हैं और मन में बहुत अलग अलग विचार आते हैं, वैसे वो लोग बहुत ही तकलीफ में रहते हैं। और आप सभी को मालूम है, ऐसे भयानक परिस्थिति के कारण वहाँ के लोगों की मन की अवस्था कैसी होगी आप समझ सकते हो। और ऐसे भी कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत चिंताग्रस्त और मानसिक उनको जो क्या बोलते हैं तकलीफ है, उनको बहुत उठानी पड़ती है। और वहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है, तो उनकी भी मानसिक अवस्था और आरोग्य उनका बहुत अच्छा नहीं रहता। जैसे अ, ऐसे लगता है कि कभी भी हम मर सकते हैं, ऐसी समस्या उनके मन में बार बार आती है। और ऐसे भी कहा जाता है अगर एक युद्ध हुआ तो एक उस देश को 10 साल पीछे जाना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं कुछ सूत्र में, भगवान बुद्ध कहते हैं जहाँ धम्म सुत का नाश होता है, जहाँ धम्म पालन विस्मृति में लोग जाते हैं, तो ऐसे देश में सूर्यास्त भी हुआ तो भी सूर्यास्त के बाद भी वहां पर अंधेरा छाया हुआ लगता है, जैसे अंधेरा हो ऐसी परिस्थिति वहां पर निर्माण होती है, भगवान बुद्ध कहते हैं। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जहां जहां पर बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का बहुत अच्छी तरह हम लोग पालन करेंगे, उसको हम बहुत ही काटेकोर पढ़े यानी प्रामाणिक बने, उसका हम अगर पालन करते हैं, उसका बहुत ही प्रामाणिकता से हम लोग अगर अनुकरण करते हैं, और उसको बहुत ही अच्छी तरह समझकर अपने जीवन में उतारने का हम अगर प्रयास करेंगे, तो भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं कि मनुष्य प्राणी के साथ साथ पशु और पक्षी और जो वृक्षवल्ली है, वो उनको भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि उनके प्रति हमें संवेदनशीलता और जागरूकता दर्शाने की जरूरत है। और यही जो सृष्टि है, उस सृष्टि में भगवान बुद्ध कहते हैं हर एक को बहुत ही अच्छी तरह जीवन जीने का अधिकार वो खुद ही अपने जन्म से लेकर आते हैं। और ये प्रकृति का नियम बौद्ध धर्म में माना जाता है। और ऐसे ही जैसे जो चार बातें हैं, मतलब जो चार लोग हैं, जैसे मनुष्य प्राणी है,
पशु और सर्प है। और जैसे मनुष्य प्राणी है, पशु, पक्षी है, सर्प की जात है, और हमारे पसीने से जो कुछ भी जीव निर्माण होते हैं, और जमीन से भी कुछ वनस्पतियां ऊपर आती है। ऐसे चार प्रकार के माध्यम से जन्म लेने का जो अधिकार है उन सभी को समान है। और ये बौद्ध धर्म में एकमेव ऐसी बात है कि हर एक को जन्म लेने का और अपनी खुशी से जीवन जीने का अधिकार आ, है, ऐसे बौद्ध धर्म में माना जाता है। इसीलिए हमें पर्यावरण का संतुलन और पर्यावरण का रक्षण करने की हमें बहुत ही जरूरत है। ऐसे कहते हैं कि जब एक जगह पर जैसे एक गांव में क्या बोलते हैं वो, वाघ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तो उसका बच्चा वहां पर आया था। और वो बच्चा थोड़ा सा टेकड़ी था, क्या बोलते हैं, पर्वत था छोटा सा। तो वो पर्वत पे वो ऐसे कहा जाता है वो आया था। तो वहां के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने वो जहाँ पर वो छोटा बच्चा आया है तो उन्होंने जो लेने को आते हैं ना, जैसे पर्यावरण वाले जो या तो प्राणी संग्रह के जो लोग थे, जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं, उस प्राणी को नहीं लेके जा रहे हैं, तब तक उस छोटे बाघ का जो बच्चा था, चीता का जो बच्चा था, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखा था, उसका रक्षण किया था। और यही बात भगवान बुद्ध बहुत ही अच्छी तरह कहते हैं कि माता पिता नियंग पुत्तंग आयुषंग एक पुत्तंग मनोरथ। तो जैसे हमें हर एक को, जैसे वनस्पति मात्रा हो, मनुष्य प्राणी हो, प्राणी मात्रा हो, हर एक का हमें बहुत ही अच्छी तरह से लालन पालन करने की जरूरत है। और इसीलिए भगवान जब तक जीवित थे, भगवान बुद्ध, उनके धम्म के माध्यम से वो आज भी हमारे लिए जीवित ही है। लेकिन उन्होंने जब तक वो थे तब तक उन्होंने जो मंद बुद्धि के जो लोग भी रहेंगे, तभी भी भगवान बुद्ध ने उनसे कहा था कि पशु और पक्षियों के बारे में बहुत ही निर्मल हृदय से उन्हें प्रेम करना हमें चाहिए, ऐसा उपदेश भगवान बुद्ध दिया करते थे। और ऐसे भगवान बुद्ध कहते थे कि किसी को भी किसी की प्रकार की तकलीफ ना हो, ऐसी धारणा हमें मनुष्य मात्र के हृदय में, ऐसी करुणा हमें मनुष्य मात्र के हृदय में रहनी चाहिए, ऐसे वह बार बार कहने का सभी को प्रयास करते थे। लेकिन ऐसे कहा जाता है जब उस टाइम में जो पशु थे, जैसे बकरिया, क्या कहते हैं उसको, कोबड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी, मुर्गी, हाँ, जैसे जो प्राणी थे, तो उन प्राणियों का जैसे बलि दिया जाता था, तो तभी भगवान बुद्ध ने कुटदंत और उज्जैन जो ब्राह्मण थे उनको भगवान बुद्ध ने कहा था कि पशु की बलि देना ये बहुत ही क्रूरता है, निर्दयता है। तो ऐसे किसी भी धर्म में ऐसी बात नहीं है कि हिंसा करना, ऐसे किसी भी धर्म में नहीं है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि हमें हिंसा करनी चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं कि हमें बार बार हिंसा, मिथ्याचार और असत्य भाषण और जो उत्तेजक मद्य जो है उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और हमें बार बार हमें दान करना चाहिए, मन में दान भावना रखनी चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध बार बार हम सभी को भी कहते हैं। और सभी भगवान बुद्ध की जो भिक्षुगण थे उनको भगवान बुद्ध कहते थे। और इसीलिए भगवान बुद्ध की जो महान जो शिक्षा है, उसको हमें बहुत ही गांभीर्यता से, बहुत ही सजगता से उसके साथ में जुड़े रहने का प्रयास हमें करना चाहिए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है, उस धर्म के माध्यम से हम बहुत ही अ, एक दूसरे के साथ में जो हमारा व्यवहार है बहुत ही मैत्रीपूर्ण रख सकते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि भगवान बुद्ध का धर्म ही ऐसा है कि हमें वो दुख से मुक्त कर सकता है।
और ये सब जानने के बाद भी अगर हमारा व्यवहार अगर उसी तरह का नहीं है, हम सदाचार से नहीं रह रहे हैं, तो हमें खुद को बुद्ध या तो हम बुद्धिस्ट है ऐसे कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और उसी तरह से आप सभी को मालूम है भगवान बुद्ध निसर्ग के साथ में बहुत ही अच्छी तरह जुड़ जाते हैं। और आप सभी को मालूम है कि उनको जो सजीव सृष्टि जो है उनका जो पर्यावरण है उनका संतुलन रखना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। और आप सभी को मालूम है उनके आजू बाजू में जैसे छोटे छोटे क्या छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे वृक्षवल्ली, उनके आजू बाजू में बहुत ही आह्लाददायी और आनंदमय वातावरण में भगवान बुद्ध रहने का प्रयास करते थे। और भगवान बुद्ध, आप सभी को तो मालूम है कि भगवान बुद्ध का जो आयुष्य जैसे उन्होंने पूरा अपना जीवन जो बिताया है, तो आप सभी को मालूम है उनका जन्म ही चाल वृक्ष के नीचे हुआ है। वो उन्होंने जो पहला ध्यान किया है ऐसे कहा जाता है, वो जो जाम्बूल क्या बोलते हैं, जाम्बूल का वृक्ष है, मैं नहीं बता सकती हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे अंगूर के जैसा ही होता है वो फल। तो वो जो वृक्ष है जैसे उनकी तपश्चर्या भी उन्होंने वट वृक्ष जो है उसके नीचे की है। ज्ञान प्राप्ति भी भगवान विष्णु को बोधि वृक्ष से उसके नीचे की है, और वहाँ उनका महापरिनिर्वाण भी शाल वृक्ष के नीचे हुआ है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रसंग है उन्होंने निसर्ग के सानिध्य में बिताए हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जो साल वृक्ष है, जो वट वृक्ष है, जो बोधि वृक्ष है, जो राजयतन वृक्ष है, ग्रोथ वृक्ष है और अजपाल वृक्ष है, ऐसे बहुत सारे जो वृक्ष है आज भी भगवान बुद्ध के जीवन के साथ उनको जुड़ा जाता है, उनका नाम लिया जाता है। और इतिहास में भी वो सारे वृक्ष आज भी अजरामर है। और ऐसे कहा जाता है वो वृक्ष को देखने के बाद जैसे लिम्बुनी है, लिम्बुनी वन है, और मुगदाई वन है, वेणु वन है, आम्र वन है, जेठ वन है, महावन है, चाल वन है। ऐसी ऐसे वनों का अगर हम नाम भी लेते हैं तो उसका उच्चार भी कहते हैं कि हाँ करते हैं तो हमें बुद्ध का स्मरण होता है। अ, और हम लोग उनके साथ में इतने एक रूप और एक जीव जैसे का हमारा संबंध है, ऐसा हमें लगता है। जिस तरह रोहिणी नदी है जहाँ चाणक्य और पोलियो का वहां पर झगड़ा हुआ था ऐसे कहा जाता है, और छन्ना और कंठक जहाँ से वापस अपने अ, घर गए थे जैसे, तो वो वो जो नदी है अनोमा नदी है। और उसी तरह निरंजना नदी है, उस नदी के बाद उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई तो गंगा नदी है, अचरावती नदी है, सोमगंधा नदी जो है। और जैसे भगवान बुद्ध ने पावा से लेकर कुशिनारा तक जो प्रयास किया था वहां पर भगवान बुद्ध ने अगर उन नदियों का पानी भी पिया होगा तो वो सारी जो नदियां है भगवान बुद्ध के जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, और उनकी शुद्धता और उनकी पवित्रता आज भी बहुत ही अच्छी तरह से साक्ष्य दे रही है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध जैसे अपने धर्म के माध्यम से वहां पर अ, है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो जो संस्कृति है उस संस्कृति को, और ये जो जो वृक्ष है भगवान बुद्ध अपने निसर्ग के सानिध्य में उनका जन्म हुआ, निसर्ग के सानिध्य में वो रह रहे हैं। तो मेरा मैं ये आज क्यों कह रही हूँ, तो अभी ये जो बारिश का जो वर्षा ऋतु जैसे है और आषाढ़ जैसे पूर्णिमा के माध्यम से हम जो हमारा जैसे ग्रंथ का पठन हम लोग कर रहे हैं, और जैसे 3 महीने हम लगातार उनके सानिध्य में अगर रहने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो वृक्ष है उनका उनको हमें समझना चाहिए, उनको बहुत ही बारीकी से उनका हमें रक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही ऋतु अब जो है वहां पर जैसे सांगली की जो ब्रह्मचारी है, बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर
वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया था। तो जो ये जो समय है वो यही बातों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखने का जो ये समय है, तो ये समय बहुत ही बारीकी के साथ से संभाल कर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। और यही जो संस्कृति है उस संस्कृति को हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ में हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि ये जो निसर्ग के माध्यम से जो हम उसके साथ में हम लोग जुड़े हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो निसर्ग है और निसर्ग में रहने वाली जो वनस्पतियां है, उसे कहा जाता है वो बहुत ही संवेदनशील रहती है। ब्रिटिश के जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज स्टीवन, उन्होंने पहले ये जो अ, मतलब सिद्ध किया है कि वनस्पति में भी जीव है। और 19 मतलब 1901 मध्ये 1901 में अ, जगदीश बोस जो थे वो भी कह रहे हैं कि वनस्पति में सही में जीव है। और वो अ, उनमें जो जीव है तो उनमें जो प्राणी मात्रा की तरह और संवेदनशीलता जो है, भाव भावना भी उनके अंदर रहती है। और वनस्पति जो है उनको भी सुख की और प्रीति की और सुखद वेदना का अ, अनुभव वो भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब हम उसको तोड़ते हैं, जैसे फूल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह संजा कर रखते हैं, और जब वही फूल हम लोग तोड़ते हैं तो वनस्पति वो समझती है, ऐसे कहा जाता है। और वनस्पति जो वातावरण में होने वाला जो बदल है, जो संवेदनशीलता है, उनका जो तापमान है, उसकी जो आर्द्रता है, वो भी वनस्पति समझती है। इसलिए हमें अ, अगर हम भगवान बुद्ध के अनुयायी है तो हमें उस वनस्पति को और भगवान बुद्ध का जहाँ जहाँ जन्म हुआ उनके साथ में जुड़े जुड़े भी जो बातें हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह उनका लालन पालन हमें करने की जरूरत है। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि जो हमारे जो महामानव थे, उन्होंने देश के कल्याण के लिए जैसे संविधान हमें दिया है, और दूसरे मानव जो है उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता जो है और विमुक्ति की जो घोषणा की है, तो उसी के साथ में हमें जो विमुक्ति का जो आनंद है उन्हें पुनः पुनः लेना लेना हम अगर चाहते हैं, तो हमें सही में इन बातों को बहुत ही बारीकता से, बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही संवेदनशीलता से संजय रखने की जरूरत है। और उसके साथ में हमें अंतर्मुख होकर उन उन चीजों को हमें उन चीजों का अनुभव लेने की हमें आज जरूरत है, ताकि हम वर्षवाद के माध्यम से उन चीजों के साथ जुड़े रहे। वर्षवाद के माध्यम से हम इन जो भगवान बुद्ध के साथ में जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनके साथ में उनका चिंतन करके हम अगर हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, तो सही में हम ही एक बुद्धिस्ट व्यक्ति है। सही में हम खुद संवेदनशील बन सकते हैं, हमारे में भी जागरूकता आ सकती है, संवेदनशील और सदाचारी व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे हम हमें ये जो बदलाव है हम ला सकते हैं। अगर ये बदलाव लाने के लिए हम अगर तैयार है, और बार बार बोधि प्रकाश जी हम सभी में बदलाव लाने के लिए ये जो बार बार जो प्रवचन मालिका रखी है, कायानुस्मृति है, मैत्री भावना है, अनपान सती का जो सराव है, ये जो कर रहे हैं, अब ये जो संधि हम लोगों को दे रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उसके माध्यम से हम बहुत ही हम में बदलाव ला सकते हैं, हम संवेदनशील बन सकते हैं। हमारी स्मृति का सराव बहुत ही अच्छी तरह से लेकर हमारे में जो जागृति है वो निर्माण करके हम खुद के प्रति संवेदनशील तो रहेंगे ही, और औरतों की प्रति भी संवेदनशील रह सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीना है। हर एक व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं भी अच्छी तरह से अपना जीवन बिताऊं। हर एक वनस्पति, हर एक प्राणी उसको लगता है कि मुझे भी जीना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं
ऐसा कोई भी प्राणी नहीं कि उसको नहीं लगता है कि मैं अच्छी तरह न जीवन जीऊं। तो अगर ये प्रयास हम लोग अगर बहुत ही बारीकता से करेंगे तो सही में हमारे जीवन में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बदलाव ला सकते हैं। और यही बदलाव लाने के लिए मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामना देते हुए यहीं पर रुकती हूँ। आपने जो कुछ भी बातें हिंदी का प्रॉब्लम होने के कारण थोड़े अनबन होने के कारण मुझसे जो हुई है और आप समझ सकते हैं, तो आपने मुझे सुना, तो सही में आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। और आप सभी को इस आचरण के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमो बुद्ध।